इसे कैसा कहना चाहिए, शायद इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। बहुत से पति जो है एक तरीके से पत्नियों को नीचा दिखाने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए या उन पर राज करने के लिए इस आयत का इस्तेमाल करते हैं कि देखिए बाइबल कहती है अपने पति के अधीन रहो, लेकिन आप तो ऐसा कर नहीं रहे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आप ऐसी पत्नी क्यों नहीं बनते। लेकिन यदि आप 21 आयत पढ़ें, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप 21 आयत पढ़ें तो हम कई बार 22 आयत पर ही अटक जाते हैं, संदर्भ तो देखते ही नहीं है। लेकिन उससे पहले ही आयत यदि आप पढ़े, इफिसियों की 5:21 कहती है और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आप ध्यान से सुन रहे हैं, जिस अध्याय में यह कहा गया है कि पत्नियां अपने पति के अधीन रहें, उस आयत में यह भी कहा गया है कि आप मसीह के भय से, प्रभु का भय मानते हुए, प्रभु का आदर सम्मान करते हुए पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अधीन रहो। तो ऐसा नहीं है कि केवल पत्नियों को ही अधीन रहना है। उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से गौर से सुन रहे हैं इस बात को। तो बाइबल ये नहीं कहती है कि केवल पत्नियों को ही अधीन होना है, बाइबल ये भी कहती है कि आप दूसरे को, एक दूसरे के लिए, पति पत्नियों को एक दूसरे के प्रति अधीन रहना चाहिए। जिसका मतलब जो कोई सच्चाई बता रहा है उस सच्चाई को स्वीकारना है। इसका मतलब ये नहीं कि यदि पत्नी सच्चाई बता रही है तो हम सच्चाई के साथ खड़ी होती हैं, तो ये नहीं कहना है कि नहीं आप चाहे जो भी कहें, मैं जो कह रहा हूं वैसा ही होगा। नहीं, यदि वह वचन का सत्य है जो वह कह रही हैं, तो आपको उनके प्रति अधीन होना होगा, कहना होगा कि हाँ आप सही कह रहे हैं, आइए हम इस सच्चाई को, इसको साथ में करें। यदि पति सही बात कह रहे हैं, वचन की सच्चाई की बात कह रहे हैं, तो पत्नी को कहना चाहिए कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आइए हम इस कार्य को साथ करें। ऐसा ना हो कि हम ये कहने लगे कि नहीं क्योंकि ये पत्नी ने कहा है तो ये सही नहीं हो सकता, यदि पति ने कहा है तो सही नहीं हो सकता। नहीं, बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि आप एक दूसरे के प्रति अधीन रहे, और ऐसा कैसे हो सकता है जब आप मसीह के भय से ऐसे करते हैं। यदि आप घमंड से करते हैं तो आप अपनी ही महिमा खोजते हैं, लेकिन यदि आप मसीह के भय में भय मानते हैं तो आप एक दूसरे के प्रति अधीन रहे। उम्मीद करता हूं कि एक एक सत्य आप कभी अपने जहन से जुदा ना होने दें, और वो ये है कि जिन रिश्तों में घमंड होता है वो रिश्ते कभी भी सफल नहीं होते। जिन रिश्तों में घमंड रहता है वो रिश्ते कभी भी सफल नहीं हो सकते। पति पत्नी के बीच यदि आप में एक घमंड है कि मैं पति हूं या मैं पत्नी हूं, यदि घमंड है तो आपका वैवाहिक जीवन कभी सफल नहीं हो पाएगा, कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। बाइबल यहां स्पष्ट करती है कि हमें एक दूसरे के प्रति अधीन रहना है परमेश्वर के भय में। जो भी पति पत्नी में से जो भी वचन की सच्चाई प्रकट करता है, दूसरे को उसके साथ जुड़ना चाहिए, उस सच्चाई में उसका आदर सम्मान होना चाहिए। इसी के साथ यदि आप आगे देखें तो 22 आयत फिर कहती है कि हे पत्नियां अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। 23 आयत कहती है क्योंकि पति पत्नी का सिर है। अब ध्यान से सुनिए, फिर इस आयत का गलत इस्तेमाल होता है, कहते हैं कि अरे देखिए पति जो है पत्नी का सिर है, तो मैं अध्यक्ष हूं और पत्नी आप बस मेरे पैरों तले रौंदते चले जाइए, आपका बस यही काम, आप नौकर हैं घर में, मैं पति जो है वो सिर है। लेकिन ध्यान से सुनिए क्या कहा जाता है 23 आयत, पति पत्नी का सिर है जैसे, मतलब किस प्रकार पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। क्या प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को अपने पैरों तले रौंदते हैं? क्या प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को नौकर की तरह इस्तेमाल करते हैं? नहीं। तो जब बाइबल कहती है कि पति पत्नी का सिर है जैसे प्रभु यीशु कलीसिया के सिर है, जिसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु अपनी कलीसिया की रखवाली करते हैं, जिस प्रकार प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को आत्मिक उन्नति की ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें सच्चाई की सीख देते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, उत्साह देते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं, ऐसा रिश्ता पति पत्नी के बीच होना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु अपनी कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं, एक पति को भी अपनी पत्नी की सच्चाई में, पवित्रता में अगुवाई करनी चाहिए। यहां मालिक नौकर की बात नहीं की जा रही है, यहां एक पति पत्नी के एक वैवाहिक प्रेम भरे रिश्ते की यहां बात की जा रही है।
24 आयत कहती है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। अब ध्यान से सुनिए, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। अब आप ध्यान से देखिए कि किस प्रकार बार बार ये तुलना की जा रही है। और 24 आयत में तुलना बहुत स्पष्ट होती है कि कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह, ठीक है, प्रभु कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह, और इनके ये कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह किन के द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं? 24 आयत में कलीसिया जो है मसीह के अधीन रहे, जैसे कि कौन? पत्नियां अपने पति के अधीन रहे। तो कलीसिया को जो है पत्नियों के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, और प्रभु यीशु को जो है एक पति के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए है, वैसे ही एक पति पत्नी के लिए है। जैसे कलीसिया प्रभु यीशु के लिए है, उसी प्रकार से एक पत्नी पति के लिए है। देखिए कि कलीसिया पत्नियों को प्रदर्शित, पत्नियां जो है कलीसिया को प्रदर्शित करती हैं, और पति जो है वो प्रभु यीशु को प्रदर्शित करते हैं। अब सच्चाई ये है कि जब एक पति इस प्रयास में लग जाए, इस मेहनत, लगन, संजीदगी में लगा रहे कि मैं प्रभु यीशु का प्रदर्शक हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई जो शादीशुदा हैं इस बात पर गौर करें कि बाइबल कह रही है कि यदि हर पति इस बात को समझ जाए कि मैं प्रभु यीशु का प्रदर्शक हूं इस दुनिया में, यदि हर पति इस बात को समझ जाए और प्रभु यीशु के चरित्र को प्रकट करे, तो पत्नियों को कोई मुसीबत नहीं होगी आपके अधीन रहने की। आप ध्यान से सुन रहे हैं? यदि हर पति अपने आप से यह सवाल पूछे कि क्या मेरे परिवार को मुझ में प्रभु यीशु का चरित्र नजर आता है या नहीं, क्या मैं प्रभु यीशु का सच्चा प्रदर्शक हूं अपने परिवार के लिए या नहीं, यदि आप प्रभु यीशु के सच्चे प्रदर्शक बनेंगे तो आपकी पत्नी को, आपके घर परिवार को कोई मुसीबत नहीं होगी आपके प्रति अधीन रहने की। उसी प्रकार से यदि हमारी बहनें, हमारी पत्नियां जो हैं, यदि उन्हें इस बात का एहसास होगा, इस बात को जान पाएंगी कि मुझे तो मैं कलीसिया की प्रदर्शक, कलीसिया की पवित्रता, कलीसिया की हलीमियत, कलीसिया का वो पवित्र आत्मा और वचन से तृप्त रहना, ये मेरा कार्य है। यदि मैं कलीसिया की प्रदर्शक हूं तो कलीसिया की वह सुंदरता, कलीसिया की वह हलीमियत, कलीसिया की वह सेवकाई, कलीसिया की सच्चाई, कलीसिया की पवित्रता, ये सब मेरे चरित्र से झलकनी चाहिए। यदि हर पत्नी को भी ये एहसास हो जाए कि मुझे किस प्रकार का कलीसिया का प्रदर्शक बनकर जीना है, हर पति को एहसास हो जाए कि मुझे प्रभु यीशु का प्रदर्शक बनकर जीना है, तो ऐसे वैवाहिक जीवन में किसी को भी परेशानी नहीं होगी। एक दूसरे में के प्रति अधीन रहने के लिए किसी को भी परेशानी नहीं होगी।